जी, अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है कि आप तमाम दोस्त खैरियत से होंगे और आज का दिन भी ट्रेडिंग के हवाले से अच्छा गुज़रा होगा। मार्केट जो है वो अब बहुत ज़्यादा तेज़ी के साथ जो है वो मूव करना शुरू हो गई है। कल भी हमने देखा मार्केट में से 1000 पॉइंट्स निकले। आज फिर मार्केट ने एक मर्तबा जो है वो अपने हाई को टच करने की कोशिश की। लेकिन उसके बाद जो है वो फिर प्रॉफ़िट टेकिंग का सामना करना पड़ा। फिर नियर टू द मार्केट क्लोजिंग जो है वो दोबारा से हमें रिकवरी देखने को मिली। इसके साथ अगर हम मुख्तलिफ सेक्टर्स का जायज़ा लें तो वहाँ पर भी आपको एक जो है वो बड़ी ड्रामाई सी सिचुएशन जो है वो देखने को मिलती है। अब इस वक्त जो है वो दो चीज़ें जो हैं वो हो सकती हैं जिन पर आज हम थोड़ा बात करने की कोशिश करेंगे, और वो ये है कि इन्वेस्टर क्या करे और ट्रेडर क्या करे। देखिए, इन्वेस्टर के लिए तो हमेशा जो है वो मार्केट में अपॉर्चुनिटी जो है वो हर वक्त मौजूद होती है। वो इसलिए कि इन्वेस्टर की जो नज़र है वो आज पर या कल पर या 10 दिन पर या 15 दिन पर नहीं होती, बल्कि वो साल हर साल की बुनियाद पर मार्केट को लेकर उसको एनालाइज करके अपने डिसीजंस कर रहा होता है। फिर उसकी स्ट्रेटजी जो है वो बहुत डिफरेंट होती है, बहुत स्लो होती है। तो उसके लिए तो अपॉर्चुनिटी जो है वो मार्केट में हर वक्त अवेलेबल होती है। अब रहा सवाल इस बात का कि इन्वेस्टर जो है वो क्या उसको इस वक्त मार्केट में इन्वेस्टमेंट करनी चाहिए, तो यकीनन डिपेंड करता है कि उसका जो है वो टारगेट क्या है। तो मार्केट में यकीनन अपॉर्चुनिटीज़ जो हैं वो मौजूद हैं और उनको अवेल करने में कोई मुज़ायका नहीं है। दूसरी तरफ जो है वो बात आ जाती है ट्रेडर के पॉइंट ऑफ व्यू से। अब ट्रेडर जो है वो जिस वक्त तक मार्केट की, जिस तरह से आज मैं अगर आपको छोटी सी एक एग्जांपल दूं कि देखिए, ट्रेडर जो है ट्रेडिंग पॉइंट ऑफ व्यू से, चूंकि हमारा काम जो है वो चूंकि ज़्यादातर ट्रेडिंग पॉइंट ऑफ व्यू से होता है, स्विंग के हवाले से हो जाए या कोई छोटी ट्रेड मिल जाए, सम टाइम जो है वो एक ही दिन में ट्रेड जो है वो कंक्लूड हो जाती है। तो ऐसी सिचुएशन के अंदर जिस वक्त मार्केट में आपको इस तरह से उतार चढ़ाव जो है वो देखने को मिल रहा हो, तो ऐसी सिचुएशन में जो नए लोग हैं वो जो है वो एक तो वो घबरा जाते हैं, और दूसरा ये है कि वो अक्सर औकात जो है वो मार्केट से नाराज़ हो जाते हैं, शेयर से नाराज़ हो जाते हैं। नाराज़ होने से मुराद ये है कि एक शेयर वो खरीदते हैं, वो शेयर थोड़ा-सा नीचे चला जाता है या स्टॉप लॉस हिट हो जाता है। वही शेयर जो है वो जिस वक़्त दोबारा अपॉर्च्युनिटी फ्राहम कर रहा होता है, तो दोस्त उसको बाय नहीं करते। उसकी वजह से क्या होता है कि मार्केट में वो अपॉर्च्युनिटी मिस हो जाती है। मसलन इसकी एक छोटी-सी मिसाल जो है वो आगे चल के डिस्कस करते हैं साथ-साथ। अगर हम सर्किट ब्रेकर की बात करें, तो आज भी माशाल्लाह से 14 कंपनीज़ जो हैं वो अपर कैप हैं, लेकिन आज जो है वो हमारे हिस्से में सिर्फ पीआईसीटी आया है। अब इसी की मैं बात जो अभी पीछे आपसे गुज़ारिश कर रहा था, अब पीआईसीटी के हवाले से मैं थोड़ी-सी बात जो है वो आपसे गोशो-गुज़ार, फिर हम आगे चलते हैं। ये जो अभी मैं आपसे गुज़ारिश कर रहा था ना कि दोस्त अब आप जो है मार्केट से नाराज़ हो जाते हैं। मसलन हमने इस शेयर को खरीदा था और ये मेरा ख़्याल है कि इस महीने की 16 तारीख थी या 11 तारीख थी जब हमने इस शेयर को बाय किया था, स्विंग के पॉइंट ऑफ व्यू से। अब देखिए, बात ये है कि इससे पहले जब मैंने इसी शेयर को रिकमेंड किया था, तो हमारा स्टॉप लॉस हिट हो गया था। अब ये बात बताने का 2 मकसद हैं। नंबर 1 कि जब आप ट्रेडिंग पॉइंट ऑफ व्यू से मार्केट में आते हैं, तो आपको पता होना चाहिए कि मामलात जिस वक़्त मेरे एक सर्टेन लेवल से नीचे जाएँगे, तो मैं एग्ज़िट ले लूँगा। तो क्या हुआ कि हमारा इसमें स्टॉप लॉस हिट हो गया। लेकिन जब यही शेयर दोबारा हमारी हमारी पहुँच में आया, तो हमने इसको दोबारा बाय किया। यानी कि 16 तारीख को या 11 को जिस वक़्त मैंने इसको रिकमेंड किया, उससे एक मर्तबा पहले मैं इसको रिकमेंड कर चुका था, और फिर उसमें स्टॉप लॉस हिट हुआ, फिर मैंने दोबारा इसको रीकैलकुलेट किया, इसको दोबारा से देखा और दोबारा से हमने इसमें ट्रेड बनाई। अब जिस वक़्त हमारा स्टॉप लॉस हिट हुआ, नुकसान कितना हुआ? ₹1 का, ₹1.5 का, जितना भी चले, ₹2 का कर लें। अब लेकिन जब दोबारा वो शेयर आपके रेंज में आया, तो आज ही आपको अपर अपर लॉक पे मिल रहा है। तो बात करने का मकसद ये है कि आपने मार्केट के साथ चलना है। आपने मार्केट को अपनी मर्ज़ी के मुताबिक चलाने की कोशिश नहीं करनी। अगर आप मार्केट के मुताबिक चलेंगे, तो यकीनन आपको अपॉर्च्युनिटीज़ मिलेंगी। अब इसके साथ एक और बात, फिर हम आगे चलते हैं। आज भी ऐसा हुआ कि हमने कुछ 1-2 शेयर्स में से एग्ज़िट लिया अकॉर्डिंग टू मार्केट सिचुएशन, और फिर जब मार्केट ने रिकवरी दिखाई, तो हमने उन्हीं शेयर्स को उन्हीं लेवल्स पर दोबारा बाय कर लिया। वजह क्या है?
इसके पीछे राज क्या है? राज ये है कि हमने मार्केट से नाराज नहीं होना। अगर मार्केट हमको बाय की अपॉर्चुनिटी दे रही है तो हम बाय करेंगे, अगर सेल की अपॉर्चुनिटी दे रही है तो सेल करेंगे। तो ये सारी गुफ्तगू और ये सारी बात आपसे करने का मकसद ये है कि मार्केट में पेशेंस, पेशेंस का मतलब ये नहीं होता, कुछ लोग पता है पेशेंस का मतलब क्या समझते हैं। ये मेरी वीडियो में अक्सर आपको जो है ये गूगल की डेफिनेशंस नहीं मिलती। उसकी वजह ये है कि जो हमने सीखा है वो भी ज़रा थोड़ा-सा डिफरेंट तरीके से सीखा है कि लोग पेशेंस का मतलब समझते हैं कि शेयर को खरीदना और वो शेयर नीचे ही जाता चला जा रहा है और हम आराम से बैठे हुए हैं। यार इसको इसको पेशेंस नहीं कहते। पेशेंस का मतलब होता है कि क्या आपने जो स्ट्रैटेजी बनाई, आप उसके मुताबिक चल रहे हैं। अब वो स्ट्रैटेजी अगर आपकी ये है कि वो शेयर अगर नीचे जाता जाएगा तो आप उसको जो है वो कैरी करेंगे, तो मेरा इससे बिल्कुल कोई इख्तलाफ नहीं है। लेकिन मेरी सिर्फ गुजारिश ये है कि अगर आपकी स्ट्रैटेजी को आप पेशेंस के साथ फॉलो कर रहे हैं, मतलब मेरी स्ट्रैटेजी ये है कि अगर मैं एक शेयर को जो है वो देखता हूँ, वो अगर मेरा स्टॉप लॉस हिट करता है, लेकिन दोबारा अगर वो मेरी बाइंग की रेंज में आता है, तो मैं उसको बाय करूंगा, दोबारा से उसमें ट्रेड बनाऊंगा। सो मैं उसको पेशेंस के साथ लेकर चल रहा होता। तो आप भी अपनी स्ट्रैटेजी बनाइए और उसको पेशेंस के साथ फॉलो करने की कोशिश कीजिए। अब चलते हैं आगे। आगे चलते हैं और पीआईसीटी की मैंने बात करना थी, सो हो गई। अब अगर आप जो है वो स्टॉक मार्केट में अकाउंट ओपन करवाना चाहते हैं या हमारी कोई सर्विसेज लेना चाहते हैं तो ये नंबर आपके सामने है। इस पर आप राब्ता फरमाइए और इन्फॉर्मेशन ले लीजिए। कोशिश ये किया करें कि आप वॉइस मैसेज करें, तो इंशाल्लाह आपसे जो है वो कोई ना कोई राब्ता कर लेगा। अब चलते हैं आगे। ओवरऑल अगर हम मार्केट देखें 700 पॉइंट्स, रफली 650 पॉइंट्स जो हैं वो आज मार्केट ने ऐड किए। और जो बात मैं अभी जो है वो इंट्रो में आपसे गुजारिश कर रहा था कि अगर आप मार्केट का जायजा लें तो बड़ी ट्रिकी सी सिचुएशन चल रही है। अगर आप किसी भी मोस्टली सेक्टर्स को अगर आप उठा के देखें, तो मिसाल के तौर पर अगर आप कमर्शियल बैंक्स को उठा के देखें तो एचबीएल आपको लाल नज़र आ रहा है, कुछ और भी हैं। अगर आप फर्टिलाइज़र को उठाकर देखें तो इफर्ट और उसके साथ चीज़ें जो है वो भी आपको जो है वो रेड में नज़र आ रही हैं। अगर आप ऑयल एंड गैस में देखें तो माड़ी आपको रेड नज़र आ रहा है। सीमेंट में देखें तो कुछ चीज़ें जो है वो आपको टॉप पर और कुछ बॉटम पर नज़र आ रही हैं। पावर जनरेशन में देखें यही सिचुएशन है। आईटी में देखें तो वहाँ पे भी आपको सिचुएशन जो है वो लालो लाल भी नज़र आ रही है। अब इसका क्या मतलब? इसका मतलब यह है कि अब मार्केट जो है वो काटेगी और बड़ी तेज़ी के साथ सिचुएशन जो है वो तब्दील होगी। अब आपने अपने आप को इस चीज़ के साथ लेकर चलने की आदत डालनी है। क्योंकि जिस लेवल पर इंडेक्स जा चुका है, अगर यहाँ पर आपने तेज़ी के साथ फैसले ना किए, तो फ़ायदा तो ठीक है, अपनी जगह पर मौजूद है, लेकिन नुकसान होने के चांसेस हैं। इसलिए मार्केट अब बहुत तेज़ हो चुकी है और एक ही सेक्टर में चीज़ें जो है वो आपको प्लस में भी नज़र आएँगी और नेगेटिव में भी नज़र आएँगी। तो इसलिए अब आपने अगर तो आप तेज़ी से डिसीजंस कर सकते हैं, तो यकीनन मार्केट में रहना चाहिए और अगर आप नहीं कर सकते, तो फिर मेरा ख़्याल है कि मार्केट में से कुछ थोड़ा-सा सिचुएशन जो है वो बैलेंस हो रहे हैं। बैलेंस से मुराद क्या है कि मार्केट को थोड़ा-सा अगर उसने पॉइंट निकालने हैं, तो निकाल लेने दें, देन जो है वो आप मार्केट में एंट्री बनाइए। आगे चलते हैं जी और चार्ट को इंशाल्लाह लास्ट पे डिस्कस करेंगे। अगली खबर सबसे बड़ी जो है वो माड़ी पेट्रोलियम के हवाले से है कि जिसमें बेचारों जो हमारे जो शेयर होल्डर्स हैं वो काफ़ी ज़्यादा इस हवाले से पूछते हुए पाए जा रहे थे जी कि जी वो मुझे शेयर नहीं मिले, कोई कह रहा था जी मुझे मिल गए हैं, आधे नहीं मिले। तो इस तरह की मिली-जुली बातें जो थी वो अपनी जगह पर कायम थी। तो बहरहाल खबर जो है वो ये है कि माड़ी ने बोनस शेयर्स जो हैं वो रिलीज़ कर दिए हैं टैक्स की वेरिफिकेशन के बाद। अब यहाँ पर सवाल ये पैदा होता है कि वो दोस्त अहबाब कि जिनको अभी भी इस हवाले से अगर किसी परेशानी का सामना है तो वो क्या करें? उनसे गुज़ारिश ये है कि वो अब डायरेक्टली अपने ब्रोकर से राब्ता करें। क्योंकि ब्रोकर जो है वो आपको गाइड करेगा इस हवाले से, बजाय इसके कि आप यूट्यूब के कमेंट में आप आकर लिखें, कोई फ़ायदा नहीं होगा उसका। आपके लिए जो फर्स्ट प्लेटफ़ॉर्म है वो आपका ब्रोकर है। फ़ौरी तौर पर जो है अगर आपको अभी भी लगता है कि आपको शेयर्स नहीं मिले, अपना पोर्टफ़ोलियो चेक कीजिए, अगर अभी भी प्रॉब्लम है तो अपने ब्रोकर से पूछिए, वो आपको ज़्यादा अच्छे तरीके से गाइड करेगा। तो एक तो ये मसला हल हुआ। अगला जो था अगली खबर वो थी मेरा ख़्याल है शायद गाज़ी फैब्रिक के हवाले से। जी, गाज़ी फैब्रिक जो है उसने अपनी प्रोडक्शन को लिमिटेड कर दिया है और उसका ये कहना है कि जी इलेक्ट्रिसिटी बहुत महँगी है और इसके साथ-साथ जो हमारे पास जो अवेलेबिलिटी ऑफ कॉटन है वो इतनी अच्छी नहीं है, क्वालिटी के कुछ मसाइल हैं। दूसरे अल्फ़ाज़ में आप यूँ समझिए थोड़ा-सा रोना-धोना।
अब ये बेसिकली जो टेक्सटाइल सेक्टर है उसके लिए अब थोड़ी-सी मज़ीद जो है वो मराहत हासिल करने की कोशिश की जा रही है। तो हो सकता है, कोई बड़ी बात नहीं है कि इनको कोई ना कोई अपॉर्च्युनिटी जो है वो यहाँ से मिल जाए। तो जिनके पास, अब ये मैं गाज़ी फैब्रिक की बात नहीं कर रहा, ओवरऑल जिनके पास टेक्सटाइल सेक्टर के शेयर हैं, गो के कुछ शेयर्स जो हैं वो अपनी अ, इम्प्रूवमेंट जो है वो दिखा चुके हैं। ख़ास तौर पर निशात के हवाले से अगर हम बात करें, तो यकीनन अब आने वाले दिनों में इनके लिए कोई अच्छी खबर हो सकती है। अब चलते हैं वापस और डिस्कस करते हैं आज की कैंडल को। कैंडल में अगर हम डिस्कस करें तो सबसे पहले अगर आप आवरली बुनियाद पर देखें तो मार्केट में बाकायदा तौर पर जो है वो हमें ना सिर्फ के सेलिंग प्रेशर देखने को मिला, उसके बाद मार्केट में रिकवरी आई, फिर मार्केट में जो है वो हमें प्रॉफिट टेकिंग देखने को मिली, और फिर लास्ट जो हमारा 1 घंटा था उसमें मार्केट में मिला-जुला सा रुझान रहा। अब ये मार्केट की ये जो तेज़ियाँ हैं कि एक ही जो है वो सेशन के अंदर इस तरह से प्लस माइनस का होना, कल भी हमने बात की थी, आज भी उसी तरह का मिला-जुला सा रुझान रहा। तो कोई बड़ी बात नहीं होगी कि कल भी मार्केट जो है वो हमें दोबारा से थोड़ा-सा प्रॉफिट टेकिंग का शिकार और फिर उसमें एक इम्प्रूवमेंट जो है वो आती हुई नज़र आए। लेकिन सवाल यहाँ पर सबसे अहम ये है कि इंडेक्स के साथ-साथ अपने शेयर्स की तरफ भी तवज्जो रखिए। अब 2 तरह से शेयर्स मूव करेंगे। नंबर 1, कि मार्केट नीचे गई तो शेयर्स भी नीचे गए। मार्केट ने रिकवर किया लेकिन शेयर्स ने रिकवर नहीं किया। यहां पर आपने नजर रखनी है कि आपके कौन से शेयर्स हैं जो कि इंडेक्स की रिकवरी के साथ रिकवरी दे रहे हैं, तो उनमें आपकी पोजीशन जो है वो होनी चाहिए। और जो है, जो मार्केट के इंडेक्स के साथ, जो इंडेक्स के साथ रिकवरी नहीं दे रहे, बेहतर यह है कि अभी उनसे थोड़ा सा परहेज किया जाए। इजाजत दीजिए, इंशाल्लाह एक नई व्लॉग के साथ हाजिर होने की कोशिश करेंगे। और आखिर में एक मर्तबा फिर, मार्केट से नाराज होने से कुछ नहीं मिलेगा। मार्केट को देखिए, शेयर्स को देखिए, शेयर आपकी पहुंच में आए, आपकी स्ट्रैटेजी में आए तो उसको बाय करने में कोई मुज़ायका नहीं है। स्टॉप लॉस अगर आप लगाना पसंद करते हैं तो ज़रूर लगाइए। मेरी तकरीबन रफली मोर देन 90% जो हमारी ट्रेड्स होती हैं वो स्टॉप लॉस के साथ होती हैं, ताकि अगर स्टॉप लॉस हिट हो, आज भी हुआ हमारा, फाइन, उसमें से आपकी जो आपका जो पैसा है वो आपके पास वापस आ गया। आप एक नई ट्रेड बना सकते हैं, जो आपका 50 पैसे का, 1 रुपए का, फ़र्ज़ करें 20 पैसे का, जितना भी नुकसान हुआ वो अगली ट्रेड में आप पूरा कर लेंगे और इंशाल्लाह सूरत हाल जो है वो बेहतर हो जाएगी। अल्लाह हाफ़िज़।